तो कहानी शुरू होती है एक पिता और एक बच्चे से। पिता अपने बच्चे को बताता है कि अपनी जो फेवरेट चीज है वो अपने पास रखना, क्योंकि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं। अगर तुम अपनी फेवरेट चीज को अपने से दूर करोगे तो वो मॉन्स्टर तुम्हें अपने बैग में डालकर ले जाएगा, और उस मॉन्स्टर का नाम है बैगमैन। पर ये बच्चा उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, वो अपनी फेवरेट चीज को बाहर फेंक देता है। उसका रात होती है, रात को वो बैगमैन आता है, इसके फादर को पैरालाइज करके उसके सामने ही उसके बच्चे को छोटे से बैग के अंदर तय करके डालकर ले जाता है। और फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाता है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का। और यहाँ पर जो सैम है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पेड़ों को काटने के लिए लोग आरी का, कुल्हाड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मशीन बनाएगा जिससे पेड़ों की टहनी आसानी से काटी जा सकती है। और यही प्रोजेक्ट लेके वो अपने पुराने घर पर आता है, जहाँ वो एक दिन रहता है और उसके पुराने घर में अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो जाती है। कोई रातों को आता है, दरवाजे खड़खड़ा के भाग जाता है, तो वहीं पर लकड़ियों की स्टॉल होती है। वो अपने भाई से बात करता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कह रहा है कि तुमने अपने बचपन की बात को अभी तक दिल से निकाला नहीं है, उसको निकालो। और फिर हमें दिखाया जाता है सैम का बचपन। सैम एक केव के पास एक पेड़ की टहनी काट रहा था, लेकिन किसी ने पीछे से आके उसके थोड़े से बाल काट लिए। फिर हमें सैम के बच्चे का सीन दिखाया जाता है। सैम का बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला जाता है बांसुरी बजाते हुए, तो बांसुरी की आवाज सुन सुन के उसकी मदर उसको ढूंढ लेती है और उसके पास आती है। ये दोनों मियाँ भी डिस्कस करते हैं कि हमें अपने घर की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। वो सिक्योरिटी वाले को बुलाते हैं, वो थोड़ी सी सिक्योरिटी लगाते हैं। शाम को फिर से कोई इनके घर पे आता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, तो ये अपने बच्चे को गोद में लेकर सो जाते हैं। फिर आधी रात को सैम को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो अपने घर में इधर उधर घूम रहा होता है और उसे मिलता है चेयर पे बैठा हुआ एक छोटा सा पुतला जिसने सैम की टोपी पहनी होती है। वो सुबह ऑफिसर को बुलाते हैं, सिक्योरिटी वालों को, और कहते हैं कि देखो अभी भी ये हरकतें रुक नहीं रही हैं। तो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। इधर पार्क में लीना अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है और तभी उसे एक छोटा बच्चा 2 ड्राइंग्स देता है जिसमें वो बैठी है और कोई झूले के अंदर से उसकी तस्वीर बना रहा है। तो डर जाती है, वो आती है, अपने बच्चे को देखती है। उसका बच्चा झूले के अंदर बैठा होता है, लेकिन झूले के अंदर होता है बैगमैन, और उसके बच्चे को उठाकर बैग में डाल देता है। और तभी सैम की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सैम का सपना है। इतनी सारी हरकतों से तंग आके वो आसपास ही एक डॉक्टर होती है, उससे मिलते हैं। और डॉक्टर बताती है कि यहाँ पर एक मिथ है, एक कहानी है कि एक बैगमैन नाम का बंदा है, वो जिसके बाल काटता है उसको अपने साथ ले जाता है। तो सैम को याद आता है मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अपनी फेवरेट चीज को अपने से दूर मत होने देना। और ये लोग बैगमैन की पूरी रिसर्च करते हैं कि बैगमैन से, चुंगल से वो बच्चे बच जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे के बाल काटे गए हैं, अगर वो बच्चा उस गाँव से दूर हो जाए। लेकिन सैम वापस इस गाँव में आ चुका है तो उसको खतरा है, तो वो अपने बच्चे को अपनी साली के यहाँ छोड़ता है और ये दोनों थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करते हैं प्राइवेट। और वहाँ सैम की साली मतलब लीना की बहन, उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। सैम के बच्चे का कैमरा बंद हो जाता है, वो सैम के रूम में आती है, देखती है बैगमैन, और बैगमैन उस पर हमला करता है, उसे डराता है और लीना की बहन सदमे में चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आती है। ये लोग सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करते हैं। सैम ये दोनों बातें करते हैं कि वो मेरे पीछे नहीं, मेरे बच्चे के पीछे आ रहा है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब वो मेरा क्या करेगा। तभी थोड़ी देर बाद सैम की नींद खुलती है और देखता है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है और जंगल में कोई बंदा भाग रहा है एक बैग लेकर। उस बैग में से सैम के बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो बैग का पीछा करते करते उसी गुफा में आ जाता है और उस गुफा में बहुत सारे दिए जलाए होते हैं, मतलब कैंडल्स जलाई होती हैं। और वो बैग खोलकर देखता है कि बैग में एक मशीन है और वो मशीन इसके बच्चे की रोने की आवाज कर रही है, यानी कि ये गया नहीं है, इसको बुलाया गया है। और सैम के घर पर दिखाया जाता है कि लीना ने सैम के बच्चे को उठा रखा है, वो लोग सेफ हैं। बैगमैन असल में सैम के लिए ही आया है और वो सैम पर हमला करता है, लेकिन सैम पैरालाइज हो जाता है। लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं तोड़ता, वो थोड़ा बहुत उसका सामना करता है और फिर अपने फादर की बात याद करता है कि मेरे फादर ने मुझे समझाने की कोशिश करी कि अगर मैं फेवरेट चीज को अपने पास रखूं तो बैगमैन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसे रिग्रेट होता है कि उसने उतनी फेवरेट चीज फेंक दी अपने फादर की बात ना मान के, और वो थोड़ी हिम्मत दिखा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बैगमैन बहुत ही पावरफुल होता है, वो सैम को तोड़ मरोड़ के बैग में डाल देता है और चेन बंद करके अपने साथ ले जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर लीना बहुत सारी फौज लेकर आ जाती है केव के अंदर, और लीना को उसके बच्चे की बांसुरी मिलती है जो उसके बच्चे की फेवरेट है। और वो समझ जाती है कि अब सैम वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसकी फेवरेट चीज देकर उसे बचा सकती हूँ। और वो अपने बच्चे को हर वक्त वो बांसुरी देती है और उसका बच्चा भी उस बांसुरी से बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो बैगमैन स्टोरी है ये पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डराने के लिए, मतलब सुलाने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ते थे, उसी पर ये हॉरर मूवी बना दी गई है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।